हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो एग्जाम बूस्टर बैच जो है क्लास 12th की फीस की वीडियो बनने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तरंगाग्र से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं और ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2026 में एग्जाम आने की पूर्ण संभावना है। एक ये क्वेश्चन है, दूसरा एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? यंग के द्विसरित प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी 2 mm है एवं पर्दे की दूरी 1.5 मीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त हो तो फ्रिंज की चौड़ाई एवं केंद्र से तीसरी अतिरिक्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, समान आवृत्ति के दो तरंगों के आयाम के अनुपात 5:3 के अनुपात में है तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई अब ये जो है आपका चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और इससे आपको दिल तो लगाना पड़ेगा, दिल लगाना पड़ेगा इससे मेरे। तो देखिए, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? अगर किसी प्रकार प्रकाश के एक मूल स्रोत से, यदि किसी प्रकार प्रकाश के एक मूल स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बना लिया जाए और जब एक प्रकाश के स्रोत की कला में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे प्रकाश की स्रोत की कला में वैसे ही परिवर्तन होता है जैसे पहले वाली प्रकाश की स्रोत की कला में परिवर्तन हुआ है और दोनों के बीच कालांतर हमेशा नियत होता है। इसी को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। मीन्स यदि किसी प्रकार के प्रकाश के एक ही स्रोत बना लिया जाए और उस प्रकाश के एक ही स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बना लिए जाए तो किसी एक प्रकाश की स्रोत की कला में परिवर्तन करने से उसी प्रकार दूसरे प्रकाश स्रोत के कला में परिवर्तन जो है होता है और ऐसे प्रकाश स्रोत को हम क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। और इनके बीच जो दोनों प्रकाश स्रोत बनाए गए हैं उनके बीच हमेशा जो है कालांतर नियत होता है। क्या होता है? कालांतर नियत होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हैं, यंग के द्विसरित प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी, दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी जो होती है उसको लिखते हैं 2D। क्या होता है? 2D। ये बराबर दिया है 2 mm मिलीमीटर। अब इसको हम लिख सकते हैं 2D इज इक्वल टू 2×10⁻³ मीटर। अब देखिए, क्योंकि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो अब अगला है एवं पर्दे की दूरी, स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी होती है, उसको कैपिटल डी से लिखते हैं। पर्दे के बीच की दूरी 1.5 मीटर है और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त हो। मान लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 6000 एंगस्ट्रॉम। इस 6000 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 6000 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.0 × 10⁻⁷ मीटर। अब फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहला पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अतिरिक्त फ्रिंज के बीच की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी
ये पूछ रहा है, आपको डेटा दे दिया गया है, किसी भी क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले उसके डेटा को हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसके डेटा को नोट करते हैं। तो अब आप लिखेंगे, हम जानते हैं तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे, फिर भी दिल तुझे दिया है, क्या याद करोगे। चलिए, तो यहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, ये फार्मूला होता है। ये है, अगर हम इसमें इसको माने समीकरण 1, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में कैपिटल डी लैम्डा 2d का मान रखने पर, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बीटा इक्वल टू जाएगा, कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 1.5 है, 1.5 है, फिर लैम्डा की वैल्यू कितना है 6.0 गुणे 10 घाते -7 है, बटे 2d 2 गुणे 10 घाते -3 है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 और ये ऊपर चली जाएगी घात तो प्लस हो जाएगी, बचेगा क्या 15 तिया 4.5 गुणे 10 घाते -4, ठीक है। या बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.45 गुणे 10 घाते -3, या बीटा इक्वल टू 0.45 mm लिख सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर। ये बीटा की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों, बीटा की वैल्यू मतलब फ्रिंज की चौड़ाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो ये फार्मूला क्या होता है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है, केंद्रीय से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी बराबर हो जाएगा 2m-1/2 इंटू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2m, m की जगह क्या लिखेंगे 3 दूना 6 में से 1 गए 5/2 गुणे कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए 0.45। इसके बाद इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, एक आपका कितना आ जाएगा, इसमें आप इसको गुणा करिए, चाहे इसका 5×5 = 25 और 5×4 = 22, तो 10/2, तो ये आपका आएगा 1 दशमलव जो भी आए mm में, तो 1.2 और 2 दूना 4, 2 × 10, 1.125 mm आएगा। क्या आएगा 1.125 mm आएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन जो आपका है इस पे चलेंगे। ये आपका हो गया यंग स्रोत का जो केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी फ्रिंज की चौड़ाई। इसके बाद बीटा बराबर क्या होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, और इसके बाद जो है केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या हो जाएगा 2m-1/2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d। इससे आपका क्वेश्चन का सलूशन मिल गया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग फटाफट इस KD अकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा आता रहता है। कह रहा है कि समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम के अनुपात 5:3 के अनुपात में है, महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा।
तो समान आवृत्ति की दो तरंगों के अनुपात मतलब आयामों को मीन्स A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या दिया है 5/3। अब पूछ रहा है I मैक्स अपान I मिनिमम, ये आपको पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो आप यहां पे देखिए लिखेंगे हम जानते हैं I मैक्स अपान I मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों I मैक्स अपान I मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा A1 की जगह 5-3 का होल स्क्वायर बटे इसका 5-3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे I मैक्स अपान I मिनिमम इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर। I मैक्स अपान I मिनिमम 8 टाइम 64, 2 दूना 4, 16 चौका 64। I मैक्स अपान I मिनिमम इज इक्वल टू 16:1। दिस इज द राइट आंसर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ये व्यतिकरण का जो चैप्टर था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं फिर से चाहे रिपीट कर दूं। पहला क्वेश्चन क्या है, कला शब्द स्रोत क्या होते हैं। तो जैसे जब किसी एक ही प्रकार के प्रकाश के मूल स्रोत से दो प्रकाश स्रोत ले ली जाए, तो पहले प्रकाश के स्रोत की कला में परिवर्तन करने पर दूसरे प्रकाश की स्रोत की कला में अपने ऑटोमेटिक स्वतः उतना ही परिवर्तन होता है जितना पहले प्रकाश की स्रोत की कला में परिवर्तन किया गया है। अर्थात इन दोनों के बीच कालांतर क्या होता है, नियत रहता है। इसी को कला शब्द स्रोत कहते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे फ्रिंज की बात आती है। जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको आप लोग पढ़े होंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई जो बीटा भी इक्वल टू होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d होता है। कैपिटल डी क्या होता है, स्रोत से पर्दे की दूरी। स्मॉल डी 2d क्या होता है, कला शब्द स्रोतों के बीच की दूरी। लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उससे हमने बीटा को निकाला। फिर इसके बाद केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदित फ्रिंज की दूरी जो होती है उसके लिए सूत्र होता है भाई कि केंद्रीय फ्रिंज से अदित फ्रिंज की दूरी का सूत्र जो होता है 2m-1 अपान 2 इंटू कैपिटल डी लैम्डा अपान 2d होता है। तो हमने उससे जो है आपको निकाल लिया। वो भी आपका आंसर आ गया। एक आया 0.45 mm, दूसरा आया 1.145 mm। तो इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो है आपका इसी कड़ी में कि समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 5:3 के अनुपात में है, महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे जो है समान आवृत्ति की जो दो तरंगे हैं उनके महत्तम आयाम और न्यूनतम आयाम माने आयाम का अनुपात है A1/A2। A1/A2 क्या है आपका 5:3 है। तो यहाँ पे I मैक्स और I मिनिमम निकालना है। तो I आप लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी I स्क्वायर समानुपाती A स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों I मैक्स अपान I मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। तो A1 प्लस A2 मतलब 5-3 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 5-3 का होल स्क्वायर। इसके बाद I मैक्स अपान I मिनिमम बराबर होता है 5-3 8, 8 टाइम 64, 64 बटे 4, 2 दूनी 4, 64 बटे 4 16:1 के अनुपात में होगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपको जो है अगले वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लाए जाएंगे। तब तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जो है हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है।
इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस केटीएन एकेडमी पर भरोसा करके इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, स्टेटस लगाइए और 2026 में फिजिक्स के पेपर में जो है आप सफलता का परचम लहराइए। जय हिंद जय भारत।